हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। माय नेम इज अमूल चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स, जिसका आज हमारा लेक्चर है ये। तो आज का टुडेज गोल क्या है सर? क्वेश्चन प्रैक्टिस। देन उसके बाद हम देखेंगे सब इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। तो कॉपी पेन निकालो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स वही होते हैं जो वीडियो लेक्चर के साथ बनाए जाते हैं। नोट डाउन कर लो। कोई नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है सर? ए वर्ड इज मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए 1 -2 and 3 to point B 4 2 and 3 with velocity is 10 meter per second. Find the velocity vector of one. ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है सर? 6i कैप प्लस 8j कैप। ऑप्शन बी 5 into 3i कैप प्लस 2k कैप। ऑप्शन नंबर सी 3i कैप माइनस 4j कैप। ऑप्शन डी 2 times 3i कैप प्लस 4k कैप। यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है सर? ए वर्ड इज मूव्स फ्रॉम, कोई वर्ड है यानी कोई पक्षी है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर मूव कर रही है, किस वेलोसिटी के साथ? उसका मैग्नीट्यूड दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ वर्ड। तो उस वर्ड की वेलोसिटी क्या होगा? तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। बन गया? आज हम क्या करने वाले हैं, पूरे लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो काइनेमेटिकल इक्वेशन पे बेस्ड रहेंगे, और कुछ कांस्टेंट वेरिएबल के एक्सेलरेशन पे भी बेस्ड रहेंगे, और कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले सवाल रहेंगे। तो क्या करना है पूरे लेक्चर में? बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपकी जो काइनेमेटिकल इक्वेशन पे जो पकड़ होगी और ज्यादा स्ट्रांग होगी, जिससे आपका रिसेंट ईयर में जो मेंस का एग्जाम होने वाला है, कुछ दिनों के बाद नीट का एग्जाम होने वाला है, उसमें सारे सवाल बन जाएंगे। क्लियर? बना लो। बन गया? बना? चलो बनाते हैं। अब यहां पर देखो पॉइंट ए यानी कि वर्ड का पॉइंट दिया गया है, यानी कि ए बी पोजीशन वेक्टर गिवन है सर। ए बी वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट दिया गया लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड दिया गया, और यहाँ पर ऑप्शन जो है वो डायरेक्शन के टर्म में लिखेंगे। आई कब जे कब क्या है? डायरेक्शन शो कर रहा है सर। आई कब के कब क्या है? डायरेक्शन वेक्टर को शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए बी जो पॉइंट है उसे हम वेक्टर के टर्म में लिखेंगे, यानी पॉइंट ए से बी पे जा रहा है, ए से बी पर पॉइंट जा रहा है, यानी कि पहले यहाँ पर वर्ड था, अब यहाँ से मूव किया, यहाँ आ गया सर। एक ऐसा वर्ड है, मानो ए वर्ड है। अब यहाँ पर देखो ओ बी पॉइंट कितना है सर? 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। कितना घटाना पड़ेगा? ओ ए वेक्टर 1i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। घटाओ 4i कैप में से i कैप घटेगा तो कितना आएगा? 3i कैप 2i कैप एंड 2i कैप कितना होगा? 4j कैप सर। i कैप 3k कैप 3k कैप मर जाएगा। तो यानी कि ए बी जो वेक्टर आया कितना आ गया हमारा? 3i कैप प्लस 4j कैप। क्या सर हम इसे यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। तो यूनिट वेक्टर n बराबर ए बी वेक्टर बटा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3i कैप प्लस 4j कैप। क्या हम ए बी का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। क्या होगा? 3k² प्लस 4k²। कितना आ गया? यानी कि 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन
5। एक क्या आ गया हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो यहां तक वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। आप तो चश्मे में बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहे होंगे। बच्चे कमेंट करेंगे सर आप चश्मा पहन के पढ़ाने आते हैं, तो हम तो पढ़ाई नहीं करेंगे सर, चश्मा पहनना जरूरी था। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो हमारी स्टूडियो है वहां पर ढेर सारी लाइटें चारों तरफ से आ रही है, तो वो मेरे आंखों को इफेक्ट न कर दे, इसलिए हम चश्मा पहन लेते हैं। क्या सर 10 रुपए के चश्मा है? हाँ 10 रुपए का है। यहाँ पर देखो हम क्या लिखे हैं, जो ए बी जो यूनिट वेक्टर है कितना आया था, 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5, यानी वेलोसिटी वेक्टर ऑफ वर्ड, वो क्या होगा, वेलोसिटी जैसे डायरेक्शन के साथ लिखना है तो ये मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहां पर लिखेंगे बटा डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे, ए बी कैप। क्लियर हो गया होगा यहां तक। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 10i कैप, 10 मीटर पर सेकेंड। एबी का यूनिट वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप बटा 2। 2 से 5 10 मर गया 5 टाइम्स में, सॉरी 5 से 10 मरा 2 टाइम्स में, कितना आएगा 3i कैप प्लस 8j कैप। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान सवाल है, ऐसा सवाल जो रहते हैं जेईई और नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल is moves with velocity 3i cap plus 4j cap meter per second and ये क्या इनिशियल वेलोसिटी है, with initial velocity and acceleration is 4i cap minus 3j cap meter per second square. Find its speed after 1 second. यानी कि यहां पर सवाल क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल इज मूव्स विथ इनिशियल वेलोसिटी, कोई पार्टिकल है जो इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, उसका जो एक्सेलरेशन है क्या है सर, 4i कैप माइनस 3j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड आफ्टर 1 सेकंड। उसका जो यहाँ पर स्पीड कहने का मतलब क्या होगा, उसका वेलोसिटी, यानी 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी सर, 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वीडियो पास करो, ट्राई करो। बन गया, बनाए, चलो बनाते हैं। यहाँ पर सबसे गिवन क्या है, सबसे पहले वो लिखना है सर। गिवन है सर इनिशियल वेलोसिटी u कितना दिया गया, 3i कैप प्लस 4j कैप। क्या सर आप तो बहुत ज्यादा रोमांचक स्मार्ट लग रहे हो, स्मार्ट तो मैं हूँ, स्मार्ट तो हूँ मैं, तारीफ क्या सर, खुद की तारीफ। एक्सीलरेशन क्या है, सॉरी एक्सीलरेशन क्या है, पढ़ाई पर ध्यान दो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सर। तो t बराबर 1 सेकेंड में पूछ रहा है तुमसे, वही क्या होगा, तुम काइनेमेटिकल इक्वेशन फ्रॉम काइनेमेटिकल इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं सर, v इज इक्वल टू u प्लस at लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। तो v तो हमें फाइंड आउट करना है सर। u कितना है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस a इंटू टी, a कितना है 4i कैप, 4i कैप माइनस 3j कैप, टाइम कितना है 1 है सर,
यहाँ पर कितना होगा 7i कैप माइनस प्लस जे कैप, ये हो गया वेलोसिटी। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा सर 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 5 × √2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी जो स्पीड यानी वेलोसिटी है आफ्टर 1 सेकंड के बाद कितनी हो जाएगा 5 टाइम्स √2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, किसी डाउट, कोई डाउट नहीं तो वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। कोई नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। यहां पर क्या है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत प्यारा सवाल है, फेवरेट भी मेरा है सवाल। द कोऑर्डिनेट्स of a particle is moving with x बराबर ct स्क्वायर एंड y बराबर vt स्क्वायर, then find velocity of the particle. Option number A 2c 2t रूट अंडर c का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी 2c रूट अंडर t का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ऑप्शन सी 2ct प्लस 2bct एंड ऑप्शन डी 2c स्क्वायर इंटू t। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है सर, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल, कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है x बराबर t स्क्वायर से एंड y बराबर vt स्क्वायर से, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वीडियो पास करो, ट्राई करो। बन गया होगा, बनाए, चलो बनाते हैं। अब यहाँ पर देखना क्वेश्चन क्या है सर, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल क्या है, कोई पार्टिकल है जिसकी जो x कोऑर्डिनेट में जो वेलोसिटी है कितना है स्पीड यानी कि ct स्क्वायर, y में कितना है सर vt स्क्वायर। तो हम क्या इसे dx बटा dt लिख सकते हैं सर। तो क्या होगा 2ct, इसे ही तो हम vx बोलेंगे यानी वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन। यहां पर देखो dy बाई dt, इसे हम क्या लिख सकते हैं vy vy को क्या लिख सकते हैं 2vt लिख सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा वो क्या आएगा रूट अंडर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर आएगा। अगर दो वेक्टर दिए रहते हैं तो दोनों का जो रिजल्टेंट आता है रूट अंडर कितना समथिंग आता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं वी आर बराबर रूट अंडर वी एक्स का स्क्वायर। वी एक्स कितना है 2ct का स्क्वायर प्लस 2bt का स्क्वायर। क्या होगा सर, ये हो जाएगा मेरा 4c स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू टी रूट अंडर सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, यहाँ पे किसको डाउट, कोई डाउट नहीं तो वीडियो पास करो, नोट डाउन करो। ये सब आसान सवाल है, कितने आसान है सर, इतने आसान जेई में पूछते हैं, नीट में पूछते हैं, हाँ इतने आसान पूछते हैं। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो रहा है, अब यहां पर देखना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम रेस्ट, कोई पार्टिकल है जो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है
विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है n सेकेंड टू nth सेकेंड। तो वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। ये सवाल जो है AIEEE 2011 में जेईई मेंस का जो नाम था AIEEE के नाम से जाना जाता था, उसमें यह सवाल पूछा हुआ है। कितना आसान सवाल है, लेकिन जेईई वाले आसान ही सवाल पूछते हैं, लेकिन बच्चे उसे कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। सर क्या सर ऐसी बात है? हाँ ऐसी बात है। वीडियो पॉज करो, नोट डाउन करो। बन गया? अब यहां पर देखो गिवन क्या है, पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि u क्या होगा सर, 0 होगा सर। a क्या है, कांस्टेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, तो n सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, हम तो जानते हैं सर, s बराबर क्या होता है, u t प्लस 1/2 at का स्क्वायर। n सेकेंड कहने का मतलब क्या हुआ, u तो 0 है तो 0, 1/2 a, n सेकेंड हो रहा है ना, तो t की जगह पर कितना आएगा, n का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद बोल रहा है nth सेकेंड, nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बताए थे s nth बराबर क्या होता है सर, u into 1s प्लस 1/2 a टाइम्स 2t minus 1। u तो 0 है तो 0 आएगा, s nth बराबर क्या आएगा, a/2 2n minus 1। इक्वेशन 2। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो रेशियो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से s अपॉन s nth a/2 इंटू n बटा a/2 इंटू 2n माइनस 1। तो a/2 से a/2 मर गया, बचा कितना, n/2n माइनस 1। कितना आसान है जो सवाल AIEEE 2011 में पूछा था। बहुत सारे बच्चे गलत बनाते हैं, बहुत सारे बच्चे सही बनाते हैं, लेकिन गलत किनका बनता है सर, जिनके पास कॉन्सेप्ट ही मालूम ना हो। यहाँ पर अगर nth सेकंड अप्लाई कर दोगे, यहाँ पर nth सेकंड लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिंपल डिस्प्लेसमेंट का आपको जो फॉर्मूला बताते हैं s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, वो लगाना है। यहाँ पर n सेकंड हो रहा है, यहाँ पर nth सेकंड हो रहा है, तो यहाँ पर देखो nth सेकंड आपसे पूछ रहा है, यहाँ सर n सेकंड पूछ रहा है, तो nth सेकंड वाला सेकंड में लगाएंगे, n सेकंड वाला सिंपल डिस्प्लेसमेंट वाले में लगाना है। क्लियर? वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। कोई नोट डाउन मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहां पर देखना क्वेश्चन नंबर 5। A particle is moves from rest with constant acceleration a, find ratio of displacement in 1 second, 2 second, 3 second, 4 second। ये जो सवाल है जेईई मेंस क्या, नीट में एंड एडवांस में ऐसे कॉन्सेप्ट पे सवाल पूछे हुए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें जितने स्टार लगाना है स्टार लगा लो, ये स्टार कम पड़ सकते हैं, लेकिन इतना भी क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे एक सवाल क्या 100 सवाल बनाए जा सकते हैं सर, जिसे हर साल जेईई या नीट एडवांस में ऐसे सवाल रिलेटेड पूछ देते हैं। नीट में तो डायरेक्ट इसका रेशियो ही पूछ दिया जाता है, जेईई मेंस में थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया जाता है, लेकिन नीट में डायरेक्ट इसका 2 कॉपी यहाँ पर पेस्ट कर दिया जाता है सर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, ए पार्टिकल इज मूव्स फ्रॉम रेस्ट, कोई पार्टिकल है जो मूव्स कर रहा है रेस्ट से विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। याद रखना पड़ेगा तुम्हें, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। जितने सवाल जो होंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन वाले वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन नहीं, तो तू वहां पर इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड एंड 4 सेकंड। 1 2 3 4 सेकंड का रेशियो बताओ डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा। तो वीडियो पास करो और ट्राई करो, बहुत अच्छे सवाल हैं, ट्राई करो।
बन गया होगा, बनाए, चलो बनाते हैं। यहां पर देखो एक है पाथ है, t बराबर 1, t बराबर 0 1, t बराबर 2 एंड t बराबर 3। अगर 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट देखा जाए, यहाँ क्या है, लीनियर मोशन ही मूव करेगा, एक ही पाथ में मूव करेगा, यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा s1, यानी 1 सेकेंड में तो s1 डिस्टेंस कवर करेगा डिस्प्लेसमेंट का। 2 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा 1 सेकेंड वाला डिस्प्लेसमेंट एंड 1 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड वाला, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा s2। 3 सेकेंड में यानी कि यहां से स्टार्ट होकर यहां तक जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा s3। हमें t4 भी चाहिए, t4 सेकेंड, तो t4 के लिए क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक s4 आएगा सर। तो क्या s1 जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए हम लगा सकते हैं ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। तो s1 जो आएगा क्या आएगा सर, यहां पर देखो रेस्ट 0, u बराबर 0 आएगा, तो यहां पर कितना होगा 1/2 a आएगा सर, 1 का स्क्वायर यानी कि a/2 आएगा सर। s2 क्या होगा 1/2 a इंटू 2 का स्क्वायर, सिंपल सा है सर 4 टाइम्स a/2। s3 क्या होगा a/2, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 टाइम्स a/2। s4 क्या आएगा a/2 सॉरी 4 का स्क्वायर बराबर 16 टाइम्स a/2। तब यहां पर देखो s1 s2 s3 s4 का रेशियो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। यहां पर देखो s1 s2 s3 s4 का रेशियो क्या होगा, s1 यहां पर जो a/2 कॉमन आ रहा है सभी में, a/2 कॉमन आ रहा है, मान लो इस कॉमन को हम x लिख देते हैं, लिख देते हैं सर। तो अभी क्या बचा x 4x 9x 16x लिख सकते हैं, 16x 9x लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं सर 4x। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, x रेशियो 4x रेशियो 9x रेशियो 16x लिख सकते हैं। अगर तुमसे यहां पर s1 s2 s3 s4 का रेशियो ना पूछकर 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ना पूछकर तुमसे पूछे कि t टाइम में डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताओ, 2t टाइम में रेशियो का बताओ, 3t में एंड 4t में, तो क्या ये दोनों सेम ही है, सेम है सर। यहां पर देखो s1 1 सेकंड रखो, s2 2 सेकंड रख देंगे, s3 क्या है 3 सेकंड रख देंगे, s4 क्या है 4 सेकंड। तो जो ये सवाल जो है डायरेक्ट नीट और जेईई में एक बार फॉर्मूले ही पूछ दिया है, डायरेक्ट इसका रेशियो पूछ दिया था। जिस बच्चे को इतना कॉन्सेप्ट याद था ना, एक बार करे x रेशियो 4x रेशियो 9x रेशियो, वो डायरेक्ट फॉर्मूला रिकॉर्ड कर दे रहा था। जेईई मेंस में ऐसा सवाल आया होगा, नीट में ऐसा हुआ है, नीट में तो ऐसे सवाल लगता है हर साल 2 से 3 बार दे ही देते हैं। वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। यहाँ तक किसको कोई प्रॉब्लम नहीं, मिटा दे, चलो मिटाते हैं। अब यहां पर देखना क्वेश्चन नंबर 6, ए पार्टिकल moves from rest with constant acceleration and moves 50 meters in 10 seconds. Find डिस्प्लेसमेंट बताना है इन 20 सेकेंड। ये जो सवाल है नीट में ऐसे पैटर्न पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करना है। सवाल क्या है, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कोई पार्टिकल है जो रेस्ट से मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन एंड मूव्स 50 मीटर इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है 50 मीटर। तो फाइंड द सेकेंड, यानी कि 20 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट को बताना है। तो वीडियो पास करो, ट्राई करो, बन गया होगा, बना है, चलो बनाते हैं।
यहां पर क्या दिया हुआ है सर, दिया हुआ है सर कि जो पार्टिकल है मूव कर रहा है u बराबर 0 से इनिशियल है, यानी कि एक्सीलरेशन कैसा है सर, कांस्टेंट है। जो डिस्प्लेसमेंट उसका है s1 वो कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है सर 50 मीटर इन 10 सेकेंड। अब जिस बच्चे को तो डायरेक्ट रेशियो मालूम होगा s1 s2 इंटू s3 कितना था, x रेशियो 4 x रेशियो 9x, वो क्या x बराबर कितना दिया 50, तो 4 टाइम्स 50 लिख सकते हैं, 9 टाइम्स 50 लिख सकते हैं, यानी कि 50 रेशियो 200 रेशियो 45 450, तो क्या 200 मीटर आएगा, यानी कि जो S2 आएगा वो कितना आएगा 20 सेकंड पे 200 मीटर। अब जिस बच्चे को डायरेक्ट फार्मूला याद रहेगा वो डायरेक्ट फार्मूला से पुट कर देगा कि सर हमें रेशियो मालूम था कि अगर जब भी x रेशियो 4 x रेशियो 9 x रेशियो कब आएगा, जब लगातार, यानी कि 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड वो पूछता था, क्या लिखना पड़ता है यहाँ पर 50 से मल्टीप्लाई करते 450 मीटर आ जाता। लेकिन जिस बच्चे को फार्मूला से आता है बनाने वो क्या करेगा, 2-3 स्टेप में बनाएगा सर। S1 दिया हुआ है सर, तो S1 बराबर क्या है सर 50 मीटर, तो S1 बराबर क्या होता है ut प्लस 1/2 AT²। ये है सेकेंड मेथड नंबर 2। जो हमारे बच्चे होंगे स्टोन मेथड से बनाएगा, यानी कि मेथड नंबर 1 से। अनदर जगह पढ़ने वाले बच्चे क्या करते हैं, सर पढ़ाई तो सही होता है लेकिन एग्जाम में आपको क्या है, टाइम को मैनेज करने के लिए सिखाया जाता है ना, तो टाइम मैनेज करने के लिए सीखो। 1/2 ये तो मालूम नहीं है सर, t बराबर कितना है 10 दिया हुआ है सर, 50 2 टाइम्स मर गया, a से 2 से 2 मर गया, a बराबर कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। S2 निकालना है तो क्या लिख सकते हैं 1/2 AT का स्क्वायर, कितना आएगा 1/2, a बराबर कितना आ गया 1 आ गया तो 1 लिखेंगे, टी स्क्वायर टी कितना दिया गया 20 मीटर, तो 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400, 2 से 200 400 मिलेगा कितना, यानी कि S2 जो आ गया सर वो 200 मीटर आ गया। यहां से भी तुम बनाओगे सेम आंसर आएगा। यहां से अगर तुमको डायरेक्ट रेशियो याद रहेगा तो डायरेक्ट तुम बना सकते हो बिना पेन चलाए, लेकिन यहाँ पर वाले बच्चे 1-2 बार स्टेप बनाएंगे तब उसके बाद सवाल बनेगा, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास। हम लोग क्या करते हैं सर, जेईई और नीट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, हम लोग का टाइम कम है, तो कम टाइम में कैसे सवाल को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना है और कैसे बेहतरीन सवालों को सॉल्व किया जाता है वो हम सिखाते हैं। और वैसे सवाल हर साल जेईई और नीट में आते हैं। क्लियर, वीडियो को पास करो, नोट डाउन कर लो, क्या होगा मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी कॉन्सेप्ट है वो देखो, छोटी सी कॉन्सेप्ट क्या है सर, अभी हम क्या देख रहे थे S1 S2 इंटू S3 देख रहे थे सर, यानी 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या आ रहा था, x रेशियो 4x रेशियो 9x आ रहा था सर, ऐसे ही चला जा रहा था। क्लियर, अब हमें क्या करना है, ये जो रोड है यहाँ पर क्या है t बराबर 0 है सर, t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 2 सेकेंड, t बराबर 3 सेकेंड। अब पूछ रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा फर्स्ट सेकेंड का रेशियो, सेकेंड का रेशियो एंड थर्ड सेकेंड का रेशियो, यानी कि अब हमसे पूछ रहा है क्या, अभी हम देख रहे थे यहाँ का एंड यहाँ का S1 S2 एंड S3 का रेशियो देख रहे थे। अब आपसे पूछ रहा है क्या, यहां से यहां तक, यानी कि फर्स्ट सेकेंड का रेशियो किसे कंपेयर करना है, सेकेंड का रेशियो, फिर क्या T2 से T3 तक जाएगा थर्ड सेकेंड का रेशियो, यानी कि यहां से T0 से T1, T1 से T2 एंड T2 से T3 के बीच का रेशियो निकालना है। ये जो है क्या आता है सर, ये आता है x रेशियो 3x रेशियो 5x, ऐसे ऑड नंबर में चला जाता है, 7 आएगा 7x आएगा। तो कैसे आता है, इस प्रूफ को सॉल्व करो, वीडियो को पास करो, ट्राई करो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
प्रीवियस वाला जितना कॉन्सेप्ट बताया वैसा ही कॉन्सेप्ट इसमें भी है, ट्राई करो। बन गया? चलो बनाते हैं। अब यहाँ बोल क्या रहा है सर, हमें क्या मालूम है सर, यहाँ पर सिंपल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए नहीं लगाना है फॉर्मूला, यहाँ पर आपको क्या करना, nth सेकंड, क्या करना, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, हम तो जानते हैं सर। क्यों चिल्लाते हैं सर, चिल्लाना बनता है, नहीं चिल्लाएंगे तो तुम सीख नहीं पाओगे। ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा ही होता है, हमारे जमानों में तो ऐसे ही पढ़ाए जाते हैं सर। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकंड का रेशियो, यानी कि nth सेकंड कैसे निकाल सकते हैं, 2th सेकंड, थर्ड सेकंड। जैसे कभी कभी सवाल तुम्हें पूछेगा फर्स्ट सेकंड का निकालो, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड का निकालो, फिर नेक्स्ट का नेक्स्ट 10 सेकंड का स्क्वायर निकालो। वहां पर डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो आता है कुछ ऐसा ही आता है। वो कैसे आता है सर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी क्या है, u बराबर 0 एंड कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, ये तो 0 हो जाएगा सर, a/2। यहाँ पर क्या होगा, 2 × 1 - 1 कितना आएगा सर, a/2 आएगा सर। यहाँ पर देखो सेकंड का रेशियो, तो कैसे निकालेंगे सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, पहले निकालो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, a/2, 2 × t, 2 × 2 - 1 कितना आएगा, 3a/2। एंड थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट a/2, 2 × 3 - 1 कितना आएगा, 5 × a/2। और यहाँ पर देखो a/2 कॉमन है, सभी मिल रहा है, तो सभी को हम x मान लेते हैं। तो क्या हम इसे, जो हम S1 फर्स्ट सेकंड का रेशियो, सेकंड का रेशियो एंड थर्ड सेकंड का रेशियो को हम x रेशियो 3x रेशियो लिख सकते हैं, 3x, इसे क्या लिख सकते हैं, 5x। तो 3x 5x रेशियो लिख सकते हैं। कितना आसान है सर, इतना प्रूफ आसान है, हाँ इतना ही आसान है। जब भी ऑड नंबर का डिस्प्लेसमेंट जैसे पूछे, फर्स्ट सेकंड का, थर्ड सेकंड का, फिर उसके बाद पूछे तुमसे फिफ्थ सेकंड का सेकंड, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट निकालो, फिर यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट, फिर यहां से यहां तक। यहां पर क्या था, एक बार डिस्प्लेसमेंट S1 निकाले, फिर S2 सेकंड के लिए यानी T2 टाइम के लिए, फिर यहां से T3। हम यहां पर टोटल ले रहे थे, लेकिन अब यहां पर टोटल नहीं लेना है, आपको क्या करना है, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट का रेशियो निकालना है, यानी nth सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करना है, यहां से यहां तक का। क्लियर? तो ऐसे जो सवाल है डायरेक्ट जेईई और नीट में पूछे जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट एडवांस वाले सवालों में बनाया जाता है, कॉन्सेप्ट डायरेक्ट यूज करवाते हैं एडवांस वाले सवाल में। वीडियो को पास करो, नोट डाउन कर लो। हो गया ना, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब इसमें देखो न्यूमेरिकल 7 नंबर क्वेश्चन। इफ ए पार्टिकल is moves from rest with constant acceleration A and displacement in 10th second is 70 meter. Find displacement in next 10th second. यहां पर सवाल 7 क्या बोल रहा है सर, ए पार्टिकल इज मूव्स फ्रॉम रेस्ट। यहां पर जितने सवाल रहेंगे वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे बेस्ड रहेंगे, क्योंकि काइनेमेटिकल इक्वेशन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन होता है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, स्टार्ट कहां से, रेस्ट से है, उसका जो 10th सेकंड यानी कि स्टार्टिंग का जो 10th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है, 70 मीटर।
तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड, उसके 10 सेकंड के बाद का 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो वीडियो को पास करो, ट्राई करो। सवाल क्या है सर, हम क्या जानते हैं कि जब भी 10 सेकंड लिखा रहा है फिर क्या करता है नेक्स्ट 10 सेकंड, उसके बाद फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट 10 सेकेंड। इसका जो रेशियो भी बताए थे, क्या बताए थे हम, x रेशियो, 3x रेशियो, 5x रेशियो बताए थे सर। तो क्या 10 सेकेंड नेक्स्ट 10 सेकेंड, यहां पर x मीटर कितना है 70 मीटर मूव किया है, तो नेक्स्ट 10 सेकेंड के लिए क्या होगा 3 इंटू 70 आएगा सर, फिर रेशियो 5 इंटू 70 मीटर, ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 210 मीटर, 70 मीटर, 210 मीटर एंड 350 मीटर। मैच किया होगा सबका सवाल, कितना आंसर आएगा हमारा 210 मीटर, यानी कि जो नेक्स्ट 10 सेकेंड का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा सर 3 इंटू 70 मीटर, कितना आएगा 210 मीटर। ये हमारा क्या फाइनल आंसर। ऐसे सवालों को हम लोग क्या करते हैं 2 स्टेप में बना सकते हैं। ये सिंगल स्टेप है, डायरेक्ट हम क्या किए फॉर्मूला पुटिंग किए, डायरेक्ट सवाल का आंसर आ गया। लेकिन जो बच्चे ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं वो क्या करेंगे, सवालों को क्या करेंगे सर, सबसे पहले ए निकालेंगे, ए निकाल कर फिर 10 सेकंड के लिए निकाला हुआ है, फिर इस 20 के लिए निकालेगा, और फिर यहाँ से इसको घटाएगा, तब जाकर आंसर आएगा। तो इतना मेहनत निकालना पड़ेगा उन लोगों को। लेकिन जिसके पास ये कॉन्सेप्ट है वो क्या करेगा, डायरेक्ट सवालों को अप्लाई करेगा, अटैक करेगा, सवाल को बना देगा। क्लियर, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन। अब यहाँ पर इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं, इसके बाद हम एक नए लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें मोशन इन अ प्लेन, यानी कि अब अभी तक क्या था, पार्टिकल बस मूव कर रहा था एक डायरेक्शन में, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड में मूव कर रहा था, लीनियर पाथ में मूव कर रहा था, हॉरिजॉन्टल रोड पे मूव कर रहा था, यानी कि वो पार्टिकल जो था एक्स एक्सिस में चला तो एक्स एक्सिस में चला, वाई में चला तो वाई में चला था। लेकिन अब जो आएगा मोशन इन प्लेन, जिसमें एक्स में भी पार्टिकल चलेगा एंड वाई में भी चलेगा, यानी कि एक्स में भी चलेगा सर और वाई में भी चलेगा, एक्स वाई। ऐसे सवाल जो है वो भी जेईई और नीट में पूछे जाते हैं। तब तक के लिए क्या करते रहना है, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।